राजस्थान विधानसभा चुनाव के लगभग सभी एग्जिट पोल में यह बात सामने आई है कि राजस्थान में इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जादू नहीं चल सका है। टाइम्स नाउ नवभारत और ईटीजी के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को राज्य में बहुमत मिलने के आसार हैं। टाइम्स नाउ नवभारत और ईटीजी के एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस को जहां 56 से 72 सीटें तो बीजेपी को 108 से 128 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं अन्य को 13 से 21 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। इन आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान कांग्रेस के हाथ से फिसलता नजर आ रहा है और राज्य में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। वहीं बीजेपी की सरकार बनने की स्थिति में सभी सर्वे में सीएम पद के लिए एक नाम तो सबको चौंका रहा है। एक सर्वे में राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीएम पद के लिए अभी भी राज्य के लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। लेकिन सीएम के लिए जो दूसरा नाम सबसे ऊपर है, वो नाम आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। यह नाम वसुंधरा राजे या सचिन पायलट का नहीं है, बल्कि सीएम पद के लिए दूसरे नंबर पर लोगों की पसंद महंत बालक नाथ योगी हैं। बालक नाथ योगी को सर्वे में शामिल 10% लोग सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। यानी बीजेपी नेताओं में बात करें तो बालक नाथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से ज्यादा पॉपुलर माने जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि महंत बालक नाथ योगी कौन हैं, जिन्हें राज्य की जनता सीएम के तौर पर देखना चाहती है। तो चलिए, यदि आप उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं तो हम आपको विस्तार से बताते हैं। जैसे आप यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को देखते हैं, महंत बालक नाथ योगी भी पहनावे से लेकर देखने, सुनने और बोलने तक में बिल्कुल योगी जैसे लगते हैं। इसलिए उन्हें राजस्थान का योगी भी कहा जाता है। इत्तेफाक देखिए कि बाबा बालक नाथ उसी नाथ संप्रदाय के महंत हैं जिससे योगी आदित्यनाथ जुड़े हुए हैं। बालक नाथ रोहतक स्थित बाबा मस्तनाथ मठ के महंत हैं। महंत बालक नाथ योगी हिंदू धर्म के नाथ संप्रदाय के 8वें संत हैं। नाथ संप्रदाय की परंपरा के मुताबिक जहां योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहीं उपाध्यक्ष की पदवी बालक नाथ को हासिल है। इसलिए उन्हें सीएम योगी का बेहद करीबी भी माना जाता है। महंत बालक नाथ योगी आदित्यनाथ को अपना बड़ा भाई मानते हैं। 22 नवंबर को योगी आदित्यनाथ महंत बालक नाथ के पक्ष में चुनावी रैली करने भी पहुंचे थे और उन्होंने बीजेपी के लिए मतदान करने के लिए लोगों से अपील भी की थी। महंत बालक नाथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में गिने जाते हैं और आक्रामक तेवर उनकी पहचान है। वे अभी अलवर से बीजेपी के सांसद हैं और अलवर और उसके आसपास के इलाके में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। वे बीजेपी के धुर हिंदुत्ववादी एजेंडे में फिट बैठते हैं। इसलिए बीजेपी ने उन्हें इस बार तिजारा से चुनाव मैदान में उतारा है। महंत बालक नाथ पर भरोसा जताते हुए बीजेपी ने उन्हें उपाध्यक्ष भी बनाया है। बाबा बालक नाथ अपने चुनाव प्रचार में विधानसभा चुनाव को सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा का चुनाव बताते रहे और तिजारा विधानसभा चुनाव को भारत पाकिस्तान के मैच से तुलना करके उन्होंने विवाद भी पैदा कर दिया। सुनिए अपने बयान में महंत बालक नाथ ने क्या कहा था। और पाकिस्तान के मैच में एक बनाने का काम आप सब लोग पाकिस्तानी कर रहे हैं और एक बनाने का काम आप सब लोग करेंगे। एक रन बनाना और किसी भाई का बस चले तो सीधा। अपने विवादास्पद बयानों के लिए पहचाने जाने वाले महंत बालक नाथ का जन्म 16 अप्रैल 1984 को राजस्थान के अलवर जिले के कोहराणा गांव में हुआ था। महंत चांदनाथ ने 29 जुलाई 2016 को बालक नाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। बालक नाथ समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ, वक्ता और आध्यात्मिक गुरु भी माने जाते हैं। वे बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के चांसलर भी हैं। बाबा बालक नाथ यह दावा करते हैं कि इस बार राजस्थान में बीजेपी की ही सरकार बनने वाली है। हमारे जहन में क्या, हमारे बिल्कुल पूरा एक तरह से 100% है और बीजेपी ही सरकार बनाएगी। और मैं मानता हूं कि 120 से 25 के मध्य में भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी। दूसरी तरफ गहलोत भी काफी आश्वस्त हैं कि वे चुनाव जीत रहे हैं
उन्होंने दावा किया है कि चाहे एग्जिट पोल कुछ भी कहे, राज्य में सरकार कांग्रेस की ही बनती नजर आ रही है। एग्जिट पोल कुछ भी आ जाए, सटोरिया कुछ भी कह दे, आप लोग कुछ भी दिखा दो मीडिया वाले, और सर्वे कुछ भी आया आपके मीडिया के अंदर, जो प्री पोल सर्वे आ चुके हैं, तब भी मेरा हंच कहता है, जो मैं कमेंट सुनता हूँ लोगों से, आम लोगों से, गांव में, शहर में, पिछले 6 महीने से, उससे मुझे लगता है कि सरकार हमारी आनी चाहिए। बस मैं मानता हूँ, मैं कोई एक सीट की कैलकुलेशन करता नहीं हूँ कभी। मेरा हंच कहता है कि इस बार कांग्रेस सरकार पब्लिक बनाएगी। उसके 3 कारण हैं। एक तो हमारे खिलाफ हिंदुस्तान में पहली गवर्नमेंट ऐसी है जो एक्सपर्ट कहते हैं जिसके खिलाफ बिल्कुल ही एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वरना होते ही होता है। ये हमारा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया। नंबर 2, मुख्यमंत्री के बारे में सबकी एक ही राय है। बीजेपी का वोटर भी कहेगा काम करने में कोई कमी नहीं रखी मुख्यमंत्री ने। नंबर 2। नंबर 3, जो मोदी जी, अमित शाह जी 5 साल मुख्यमंत्री इनका है, केंद्रीय मंत्री की तो लाइन लगी हुई थी, सबने एक भाषा बोली। वो भाषा थी डरावनी, भाषा थी बदले भावना की, तनाव पैदा करने वाली। जो भाषा बोल रहे थे वो किसी को पसंद नहीं आ रही थी, और मुझ पे तो धावा बोल दिया, क्योंकि सरकार गिरा नहीं पाई मेरी। जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सरकार गिराई, वैसी सरकार राजस्थान में गिराने में फेल हो गए। वो दर्द इनमें छिपा हुआ है दिल के अंदर। इतने सोच समझ के सबने जैसे कोई प्लानिंग की हो दिल्ली में बैठ करके कि किसी भी तरह हमें राजस्थान की सरकार को इस बार रिपीट नहीं करना देना है। उस रूप में लैंग्वेज बोल रहे थे गुस्से के अंदर। योगी जी महाराज बोलते जानते क्या बोलते थे, तो ये एक प्रकार से भड़काने वाली बातें भी करते थे धर्म के नाम पे भी। लगता है कि अगर वो चल गया इनका तो अलग बात है, पर परसेप्शन है वो चला नहीं, इनका नहीं चला तो हम सरकार बनाएंगे। बाबा बालकनाथ की रैलियों में जुट रही भीड़, हिंदुत्व के उनके एजेंडे के लिए राज्य में बढ़ रहा उनका समर्थन और उनकी लोकप्रियता का लगातार बढ़ रहा ग्राफ सभी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि यदि राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो महंत बालकनाथ मुख्यमंत्री पद के लिए बड़े दावेदार हो सकते हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।